दोस्तों, आज जनवरी महीने की 4 तारीख है और आज ही के दिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड ब्रेल डे यानी आलमी सतह पर क़ुव्वत-ए बसारत से महरूम लोगों का आलमी दिन मनाया जाता है। ब्रेल दरअसल पढ़ने-पढ़ाने के एक तरीके को कहा जाता है, जो क़ुव्वत-ए बसारत से महरूम यानी विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए या पार्शियली ब्लाइंड लोगों के लिए बनाया गया एक रस्मुल ख़त है। जिसके अंदर उभरे हुए हरूफ या अलामतें और नंबर्स वगैरह होते हैं और इंसान इन हरूफ को छूकर पहचानता है और पढ़ सकता है या पढ़ा सकता है। छूकर पढ़ने और पढ़ाने की इस तरीके को 1834 ईस्वी में इजाद किया गया। दरअसल इसको इजाद करने वाला खुद एक हादसे का शिकार होकर क़ुव्वत-ए बसारत से महरूम शख्स था। जी हाँ, उनका नाम था लुईस ब्रेल। लुईस ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे और बचपन में एक हादसे में उनकी क़ुव्वत-ए बसारत मुतासिर हो गई थी और धीरे-धीरे वो क़ुव्वत-ए बसारत से महरूम हो गए। आज लुईस ब्रेल का जन्मदिन है और पूरी दुनिया में उनके जन्मदिन पर वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। उनका जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ था। हादसे का शिकार होने के बाद उन्होंने अपनी तालीम जारी रखने की भरपूर कोशिश की और हमेशा इसी फ़िक्र में लगे रहते थे कि किस तरह से विजुअली चैलेंज्ड जो लोग हैं, उनके लिए पढ़ने का कोई आसान तरीका बनाया जाए। 1834 में वो इस काम को अंजाम देने में कामयाब हो गए और 1949 में ब्रेल सिस्टम पूरी दुनिया में आम हो चुका था। इस हवाले से, इस मौजू के हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं मोहम्मद अयूब मीर, जो कि दूर दराज इलाके से ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, आप कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लोलाब इलाके से ताल्लुक रखते हैं और ब्रेल सिस्टम के जरिए इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की और इस वक्त वो पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं। मोहम्मद अयूब मीर साहब, आपका हमारे लाइव शो में खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया सर। क्योंकि आज वर्ल्ड ब्रेल डे जो है वो मनाया जाता है पूरी दुनिया में, तो इस हवाले से आप हमें क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपका ताल्लुक जो है वो एक दूर दराज रिमोट इलाके से है। आप लोलाब के किस इलाके में रहते हैं? सर, मैं लोलाब के सोगाम इलाके से ताल्लुक रखता हूँ। सोगाम इलाके से आप ताल्लुक रखते हैं, तो आज के दिन के हवाले से हमें बताइए कि ये ब्रेल सिस्टम होता क्या है और कैसे आपने शुरुआत की और अभी आप क्या कर रहे हैं? सर, जैसा कि आज का दिन का ताल्लुक है जो 4 जनवरी हर साल, बल्कि 2019 से इसको ब्रेल डे के रूप में मनाया जाता है। असल में इससे पहले भी ये मनाया जाता था, लेकिन ये तब अनऑफिशियली था। लेकिन 2018 में इसको यूएनओ जो जनरल असेंबली एक प्रोक्लेमेशन के द्वारा उन्होंने जो है 4 जनवरी को इसको वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाने की जो है मतलब तजवीज़ रखी। और उसके बाद हर साल 2019 से हर साल 4 जनवरी को इंटरनेशनल ब्रेल डे जो है मनाया जाता है। जी। जो ब्रेल डे है सर, असल में ये लुईस ब्रेल के जो जन्मदिन जो उसका जन्म हुआ था 1809 ईस्वी में हुआ था। जी जी। 4 जनवरी 1809 ईस्वी में हुआ था। जी। वो खुद भी नाबीना थे, एक्सीडेंटली वो हुए थे, ब्लाइंड हुए थे। तो उसके बाद उन्होंने सोचा होगा कि भाई अगर नाबीना हूं तो फिर हमारे लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है पढ़ने का। तो उन्होंने एक ऐसी रस्म खत जो है मरतब की, जिसको हम ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं, इसको मरतब किया, इसको बनाया, जिसकी वजह से जो भी नाबीना लोग हैं वो पढ़ पाते हैं, वो लिख पाते हैं। जी जी। ये जो अयूब साहब, कि आपने कहाँ से शुरुआत की? सर, जहां तक मेरे ब्रेल सीखने का ताल्लुक है, मैंने 11th जब मैंने 10th पास किया उसके बाद ही मैंने ब्रेल सीखा, क्योंकि फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक मैंने किसी ब्लाइंड स्कूल में नहीं पढ़ा है। मैंने एक नॉर्मल स्कूल से तालीम हासिल की है ड्यू टू द लेक ऑफ अवेयरनेस। और दूसरी बात यह है कि सर, मैंने एक नॉर्मल स्कूल से पढ़ाई की, और दूसरी बात यह है कि मैं तब थोड़ा देख पाता था, मतलब बुक्स से पढ़ लेता था। उसके बाद मेरी जो साइट थी वो बहुत डिक्रीज हो गई, तो उसके बाद मैंने ब्रेल का सहारा लिया। मैंने देहरादून से इसकी बाकायदा ट्रेनिंग की। देहरादून में एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड
स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्टीट्यूट है नेशनल लेवल पे जी तो वहां पे मैंने ब्रेल सीखा जो एक टचिंग सिस्टम होता है जिसके जो हम टच करके छू के हम अल्फाज पहचानते हैं जी, महसूस करके पहचानते हैं। जी सर। जी जी। तो आपको कहाँ से ये पता चला कि आप ब्रेल सिस्टम सीखेंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे? कैसे आपको इस चीज का पता चला? क्योंकि आप बहुत दूर दराज इलाके से ताल्लुक रखते हैं और नॉर्मली आपने जो है 11th क्लास तक जो आप बोल रहे हैं कि नॉर्मली आपने नॉर्मल स्कूल में पढ़ा है, तब आपका विजन थोड़ा सा ठीक था और आप किताब से पढ़ लेते थे, और ये कहाँ से आपको फिर पता चला कि ब्रेल सिस्टम है और आप ये ब्रेल सिस्टम सीखने गए? असल में सर जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था तो मुझे जो है अपने टीचर साहिबान जो है वो मुझे हाई प्रिंटेड जो वो होते थे उस पे वो पढ़ाते थे जी मार्कर जो होता है मार्कर बोर्ड उस जी पे वो लिख के देते थे। फिर मेरे एक टीचर ने मुझे एडवाइस दिया कि श्रीनगर में एक स्कूल है वहाँ रामबाग में, तो वहाँ पे आप जाके पता करिए कि क्या क्या आपके लिए वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज हैं। जी तो फिर मैं सर रामबाग में गया, उन्होंने मुझे कहा कि देहरादून आप जा सकते हो, या उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे वहाँ पे भी ट्रेनिंग दी ब्रेल के बारे में, उन्होंने मुझे थोड़ा सा सिखाया वहाँ पे ब्रेल के अल्फाबेट्स जो होते हैं। तो फिर मुझे पता चला कि हमारे लिए भी कोई दुनिया है आगे, हम भी कुछ कर सकते हैं। जी जी सर। तो यानी आपको पढ़ने का बहुत शौक था और इस शौक की वजह से आप खोज करते गए और आपने ब्रेल सिस्टम सीख लिया। जी सर। जी सर। तो ये ब्रेल सिस्टम मतलब अभी भी आप इसके थ्रू पढ़ते हैं या अब कोई और सिस्टम है? देखिए सर, जहां तक ब्रेल सिस्टम का ताल्लुक है, ये आप सर वैसा ही मानिए जैसे एक साइटेड के जो साइटेड होता है या जो नॉर्मल होता है, जो मेन स्ट्रीम स्टूडेंट्स होते हैं उनके लाइफ में जैसे कलम और कॉपी या किताब, जो नॉर्मल किताब होती है प्रिंटेड बुक होती है, उसका जो वैल्यू होता है वही हमारे लिए ब्रेल का वैल्यू होता है। लेकिन सर अब आप इस चीज से वाकिफ हैं, बखूबी वाकिफ है कि ये जो अब टेक्नोलॉजी का जो दौर आया है इस टाइम पे, जो पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी ने जो रिवोल्यूशनाइज किया, तो अब हम ज्यादातर सॉफ्टवेयर से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ब्रेल की अपनी इंपॉर्टेंस है, ब्रेल की अपनी रिलेवेंस है, ब्रेल की इंपॉर्टेंस जो है टेक्नोलॉजी से खत्म नहीं हो सकती है। जी सर। लेकिन हम अपने हायर स्टडीज में ज्यादा जो है सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ज्यादा बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं, 1400 पेज की या 1000 पेज की किताब होती है, तो वो ब्रेल में ज्यादा उसको वो बहुत बड़ी बन जाती है, तो उसको फिर उधर मोबिलाइज करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो है ज्यादा हम कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा हायर स्टडीज में। यही मैं जानना चाहता था कि ब्रेल सिस्टम जो है वो लोअर क्लासेस के लिए तो ठीक है, लेकिन आगे जाके सिलेबस काफी ज्यादा होता है, बहुत किताबें पढ़नी होती है, क्योंकि अब आप पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रहे हैं, आप शायद 3rd सेमेस्टर में हैं। जी सर। तो आगे जाके इतना ज्यादा कुछ पढ़ना पड़ता है जो कि ब्रेल सिस्टम के थ्रू थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अब आप कंप्यूटर के जरिए पढ़ते हैं, तो कंप्यूटर में मुझे बताइए कोई खास सिस्टम है, कोई खास सॉफ्टवेयर है आप लोगों के लिए जिसके थ्रू आप अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं? देखिए सर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो मोबाइल फोन हो, तो उसमें क्या होता है कि टॉकिंग सॉफ्टवेयर होता है, वो टॉक बैक होता है, उसको ऑन करना पड़ता है। तो जी सर, वो जो भी हम यहाँ से उसको इनपुट देते हैं, उसका जो आउटपुट रहता है वो फिर वहाँ वॉइस रहता है, वॉइस बेस्ड रहता है, टॉक बेस्ड रहता है। तो चाहे मैं अगर मैं कंप्यूटर चला लेता हूँ तो वो भी जो है वहाँ पे उसका टॉकिंग सिस्टम होता है, तो वो बोलता रहता है। जैसे मैंने ए पे क्लिक किया तो वो ए बोलेगा, या जिस पे भी मैं क्लिक करूंगा वो बोलता रहेगा, मैं उस पे क्लिक करता रहूंगा। या सर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मेर अलीग। तो उसपे मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया कि एक ब्लाइंड कैसे कंप्यूटर चला लेता है। तो वो जो नाज़रीन है या सामीन है उससे बेहतर समझ पाएंगे कि कैसे एक ब्लाइंड जो है कंप्यूटर को चला लेते हैं, और वो भी एक साइटेड की तरह। मेरी जो स्पीड है माशाल्लाह अच्छी खासी स्पीड है, और बहुत सारे ऐसे भी ब्लाइंड हजरात होते हैं जो इसमें बहुत ही माहिर होते हैं। इवन कि मैं सर आपको ये भी बताऊं कि बहुत सारे ब्लाइंड मेरे फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो प्रोग्रामिंग भी कर लेते हैं, जो बहुत ही टफ और मुश्किल काम होता है कंप्यूटर या इस सॉफ्टवेयर के फील्ड में। अच्छा, मुझे बताइए ओयूब साहब, आपका मेमोरी पावर बहुत ठीक ठाक होगा, जिसके थ्रू आप जब आप सुनते हैं, जो आपने कहा कि अब हम कंप्यूटर के थ्रू अपनी बुक्स जो है वो हम सुनते हैं और फिर
उस हिसाब से आप याद करते होंगे। तो इसका मतलब है कि आपका मेमोरी पावर ठीक ठाक अच्छा है नॉर्मल लोगों से। देखिए सर, जो मेमोरी पावर है मुझे लगता है कि वो सेम ही है, लेकिन जो कंसंट्रेशन पावर होता है हमारा वो नॉर्मल लोगों से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि हम कंसंट्रेट कर रहे हैं थिंग्स के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेटली, हमारा मतलब माइंड उधर इधर डाइवर्ट नहीं होता है। जब हम पढ़ते हैं तो उसी के और हमारा जो है जहन तवज्जो, पूरा तवज्जो उसी की ओर होता है। जी। तो जी सर, ये होता है हम मतलब हम में। तो अभी आप पीजी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो आगे क्या इरादा है आपका? जी सर, आगे मेरा जो इरादा है वो पीएचडी करने का इरादा है, रिसर्च करने का इरादा है। क्योंकि सर मेरा जो शौक है असल में वो टीचर बनने का है। तो जी सर, मेरा इरादा जो है वो पीएचडी करने का है। तो माशाल्लाह, आपके इरादे लग रहा है आपने जो अभी तक की हिम्मत जो दिखाई है आपने, आपके इरादे इंशाल्लाह बुलंद हैं। अल्लाह आपको अपने इरादों में कामयाब करे, नेक इरादों में आपको कामयाब करे। तो आज के दिन के हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आपको सुन रहे होंगे जो ब्रेल के थ्रू पढ़ रहे हों, अपनी जो है पढ़ाई जारी रखना चाहते हों, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? सर मेरी मैसेज यही है कि इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अप्स एंड डाउन जो है वो लाइफ का एक हिस्सा है, क्योंकि इंसान की जिंदगी में जब तक अप्स एंड डाउन आएंगे तब तक उस लाइफ का कोई मजा भी नहीं होता है। जी। और हम हर हाल में हमें मेहनत करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला पे पूरा यकीन होना चाहिए, जो भी होता है उसी की मर्जी से होता है। जब हमारे दिल में ये यकीन बैठ जाता है तो फिर हमें कोई भी हर मुश्किलात जो है वो एक मतलब हमारे लिए एक एनर्जी की मतलब एक एनर्जी बन जाती है, एक तवानाई की मतलब सूरत में वो हमारे लिए मतलब हमें हेल्प करती है सर। और मुश्किलें आसान हो जाती हैं। जी सर, और मुश्किलें आसान हो जाती है। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।